जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री श्री प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग देखते हैं कि एक प्रसंग आता है भागवत में। वो बंदा रोज़ दर्शन करने के लिए प्रभु जी के आता है, पूजा अर्चना करता है और दर्शन करके जब जा रहा है तो एक दिन महाराज पूछते हैं कि आप यहाँ किस लिए आते हो? तो मैं भगवान से मिलने आता हूँ, उनके दर्शन करने आता हूँ। तो वो बोलता आपको तो दिखाई नहीं देता, फिर आपको दर्शन कैसे होते हैं? तो बोले अरे आपको पता नहीं, अगर मुझे नहीं दिखता लेकिन उनको तो दिखता है ना, जब उनको दिखता है तो मुझे दर्शन हो रहे हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो है हमेशा हमें टालना नहीं चाहिए, दर्शन हमेशा होते हैं और हमेशा उनकी याद बनी रहे, उसी में काम अपने सब चलते रहें और दिनचर्या उसी से शुरू हो और उसी से अंत हो। और आज हम लोग बात करेंगे कहानी की वासना। इसमें मुल्तान को जीत कर कासिम गया है लड़ाई में और मुल्तान को जीत करके वहाँ से आ रहा है। वो आते समय उसको इतना उत्साह है कि मैं कब पहुँचूँ अपने वहाँ पर और जा कर के देखूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, मेरे जो बादशाह हैं वो क्या कर रहे हैं मेरे लिए। और मन में विचार कर रहा है कि वहाँ पर तोरण लग रही होंगी, दरवाजे सज रहे होंगे, रास्ते सजा दिए गए होंगे, मेरे आने के लिए आगमन के लिए लोगों को खड़ा किया गया होगा, बंदूकें दागी जाएंगी। इस तरह की बहुत सारी कल्पनाएं वो मन में रखता है। और जब वो वहाँ से चलता है तो अचानक ही उसको पता नहीं क्या याद आ जाता है कि वो एकदम से वहाँ और जो खेमा वहाँ से जा रहा था उस खेमे में दो लड़कियाँ थीं जो कि वो उसमें गाड़ी में बैठी हुई थी एक और सजी उसमें, और वहाँ से वो नेत्रों से देख रही थी, दो नेत्रों से अपने खोल कर। तो उसने देख लिया, अब उसका मन वहाँ ही डिग गया। अब डिगने की वजह से वो तो सब भूल गया, वहाँ आगे जाना तो उसको याद नहीं है, लेकिन वहाँ उसका एकदम से मन विचलित हो गया और वो उसमें खेमे के साथ साथ चलने लगा। और उसने कहा कि जहाँ ये वो खेमा जा कर के रुका और उसने भी वहाँ ही नज़दीक में अपना खेमा गाड़ लिया, वो भी वहाँ रुक गया। और रुकने के बाद में जब वहाँ उस खेमे में से वो दो औरतें जो दो लेडीज़ बैठी हुई हैं तो उनके लिए वो रास्ता देख रहा है, वो सोचता है कि कब यहाँ मौका मिले तो मैं इनसे बात करूँ। कुछ नहीं, मान लीजिए अगर मेरे बादशाह इनसे कोई वार्ता करना चाहेंगे, लेकिन मैं भी तो कर सकता हूँ ना। मेरे जो इतना जब मैं इतने लोगों का कत्ल करके आ गया, इतने लोगों को मार कर आ गया, तो क्या वो मुझे गुनाह नहीं है? और ये एक थोड़ी सी खाली एक देखना उनको लिए वो मुझे गुनाह हो जाएगा? नहीं, मैं ये करके ही रहूँगा। उसके दिल में ऐसा बात आ गई। अब वो वहाँ रुकने के बाद में जो वहाँ का वासिन थे जो बाहर चारों तरफ से मशाल जल रही थी उनको देख रहे थे, नंगी तलवार लिए घूम रहे थे उधर उधर। तो अब वो सोचता है कि ये लोग यहाँ से कैसे हटें, इनको कैसे भगाया जाए, तो मैं उनसे जा कर के मिलूँ, एक निगाह देखूँ उसको। तो उसने क्या किया, फिर वहाँ से अपने यमसीन को आवाज़ लगाई तो वो उठ कर के आए, बोले हाँ हजूर बोलिए। तो बोलने लगे कि यार ये क्या लाइटें चालू हो रही हैं और इनको लश्कर की तरफ भेज दो, जाकर के एक राउंड लगा कर आएंगे, देख कर आए वहाँ क्या हो रहा है। तो जो 5 लोग थे उनको उसने जाकर के बात की और वो लश्कर की तरफ चले गए। तो लश्कर में अब आधी रात हो चुकी है, तो वहाँ तो जितने भी सैनिक हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो वो वहाँ पहुँचे, जब तक यहाँ रास्ता साफ़ हो गया उसके लिए। अब वो कैसे सोचा कि मैं इस खेमे में कैसे कूद करके जाऊँ। उसने बाहर निकल कर देखा, खेमा ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पहुँचा जा सकता है। तो वहाँ जाता है और जा कर के ऐसे वार्तालाप उनसे करता है, उनको बोलता है। तो बोलती हैं कि आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, हम लोगों का आपसे
मतलब हमारा आपको जो है प्रणाम है, लेकिन हम जो है अब जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते अपने बादशाह के पास, मैं आपसे कुछ नहीं बात करना चाहती। लेकिन फिर भी वो बात करती है और दोनों जने बात करते हैं। वो एकदम से वहीं दस्त हो जाता है, शांत बैठ जाता है और फिर बाद में वहाँ से उठ कर आता है। तो फिर जाने की तैयारी होने लगती है। बस यहाँ तक ही पहुँच कर के वो जब जब आगे जाने की बात आती है तो वहाँ ही उनका जो है एकदम से अंत होने लगता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए।